हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत, आभार एवं अभिनंदन आपके द्वारा बनाए गए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि यहाँ पर आप सभी थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि आज के इस सेशन में आप सब कवर करने वाले हैं एसएसटी क्या है। यानी कि जब विद्यार्थी क्लास 8th पास करने के बाद क्लास 9th में इंटर करते हैं तो उनको जो है एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है एसएसटी। और एसएसटी में यहाँ पर देखा जाए तो क्या क्या कवर करना होगा बच्चों, क्या क्या पढ़ना होगा। तो भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। तो जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत मानना है कि एसएसटी क्या है, एसएसटी का महत्व क्या है, एसएसटी सब्जेक्ट का उपयोग क्या है, इन बिंदुओं को आपको समझना बहुत ही आवश्यक है। और इन्हीं सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आज के इस सेशन में हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं एसएसटी का मतलब क्या है, महत्व क्या है, उपयोग क्या है। बिल्कुल जो भी बच्चे क्लास 9th में हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ये सेशन जो है। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आप सभी नोट करते चलेंगे। जो भी चीज़ें आपको ना समझ में आए आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। फिलहाल बहुत ही व्यवस्थित तरीके से सब कुछ यहाँ पर आपके लिए हम पीपीटी लेकर के आए हैं कि आप सभी को सारी बातें जो है आसानी से समझ में आती रहेंगी। चलिए शुरुआत करते हैं, बिना जो है आपके समय को वेस्ट किए हुए कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम एसएसटी विषय को देखते हैं तो बेटा आप सभी को पता है कि जो एसएसटी विषय है, इस एसएसटी विषय को क्या कहा जाता है, सामाजिक विज्ञान कहा जाता है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं जूम आउट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर प्यारे बच्चों जो एसएसटी है तो एसएसटी को सामाजिक विज्ञान कहा जाता है। अगर हम सामाजिक विज्ञान को अंग्रेजी की भाषा में देखते हैं तो अंग्रेजी की भाषा में यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, अंग्रेजी की भाषा में इसे क्या कहा जाता है, सोशल साइंस कहा जाता है, या हम कहें कि सोशल स्टडीज कहा जाता है, ठीक है। ये एसएसटी क्या है, शॉर्ट नेम है, और एसएसटी का फुल नेम क्या है, सोशल साइंस कहें या सोशल स्टडीज कहते हैं, ठीक है। अब इसमें रही बात कि कितने सब्जेक्टों का हम लोग अध्ययन करते हैं, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे चार विषयों का इसमें अध्ययन किया जाएगा। अब यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आप लोग नीचे देखेंगे। अब इन 4 विषयों में यहाँ पर देख पा रहे होंगे प्यारे बच्चों आप लोग कि जो पहला आपका विषय होने वाला है, तो पहला विषय क्या होगा आपका, पहला जो विषय होगा बच्चों क्या होगा, हिस्ट्री होगा, आप लोग देख पा रहे होंगे। दूसरा विषय सिविक्स होगा, तीसरा विषय ज्योग्राफी होगा, और जो चौथा विषय है वो इकोनॉमिक्स होगा। यानी कि क्लास 8th में जब आप लोग थे तो क्लास 8th तक आपने हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी को पढ़ा था, और 9th में आप लोग इंटर किए हैं तो 9th में आपको एक अलग सब्जेक्ट देखने के लिए यहाँ पर मिल रहा होगा बच्चों। वो सब्जेक्ट क्या है, तो इकोनॉमिक्स है, जिसे हम लोग अर्थशास्त्र कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप जो है हम लोग यहाँ पर डिटेल में देखने वाले हैं कि इतिहास क्या है, नागरिक शास्त्र क्या है, भूगोल क्या है और अर्थशास्त्र क्या है, इसके जनक क्या और कैसे थे, ठीक है। चलो हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर देखते हैं। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आप लोग नोट करते चलेंगे, अपना जो है एक व्यवस्थित तरीके से आप सभी नोट्स बनाते हुए चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं बच्चों, इतिहास को देखने वाले हैं। बिल्कुल आप लोग देख पा रहे होंगे इतिहास क्या होता है, तो इसको मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताने वाला हूँ बेटा। इतिहास क्या होता है, स्टडी ऑफ पास्ट, मतलब कि जो बीता हुआ है उस बीते हुए को हम लोग क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं, ठीक है। तो क्या जो भी चीज़ें बीती हुई हैं सबको हम इतिहास की श्रेणी में शामिल करेंगे, तो ऐसा नहीं है। जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जो इस देश के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, उनको ही हम इतिहास की श्रेणी में रखेंगे। अगर इसकी परिभाषा की बात करें कि एक शानदार परिभाषा क्या हो सकती है बच्चों, तो आप लोग देख पा रहे होंगे, अतीत को जानते हुए, वर्तमान को पहचानते हुए, भविष्य को संवारना ही इतिहास है। अतीत को जानते हुए, अतीत मतलब क्या होगा, पास्ट, हमारा जो बीता हुआ है, हमारा जो पास्ट है, उस पास्ट को जानते हुए और वर्तमान को पहचानते हुए, यानी कि जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट को रिकॉग्नाइज करते हुए इन फ्यूचर को जो है सेव करना, संवारना ही क्या हो जाएगा बच्चों, इतिहास हो जाएगा। इसी क्रम में यहाँ पर देखते हैं कि इतिहास जो शब्द है ये कितने शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों देखेंगे कि इतिहास जो ये शब्द है ये 3 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, यानी कि इति, धन, हा, और धन अगला क्या हो जाएगा, आस हो जाएगा। इन 3 शब्दों से मिलकर के इतिहास बना हुआ है। इतिहास का अर्थ क्या होता है, तो बहुत ही शानदार यहाँ पर देख पा रहे होंगे। उपरोक्त में जो अभी आपको मैंने ये यहाँ पे आपको बात बताई थी, इसी के आधार पर इतिहास का अर्थ क्या होगा,
निश्चित साक्ष्यों से ऐसा ही हुआ होगा। अब यहाँ पर आपके मन में बहुत प्रकार के प्रश्न बन रहे होंगे कि सर जो है भारतीय इतिहास के जन्मदाता कौन है, या इतिहास के जन्मदाता कौन है, तमाम प्रकार के क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे होंगे। चलो हम इनका भी समाधान करते हैं। अगर यहाँ पर देखते हैं बेटा कि इतिहास शब्द जो है अंग्रेजी भाषा के हिस्ट्री शब्द का हिंदी रूपांतरण है, और हिस्ट्री शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो बेटा हेरोडोटस ने किया था। आप लोग देख पा रहे होंगे किसने किया था, हेरोडोटस ने किया था, और इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक जो है हिस्टोरिका में किया था। इसीलिए एक रोम के दार्शनिक थे जिनका नाम था सिसरो। क्या नाम था बच्चों, सिसरो था। इन्होंने ही इन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री की संज्ञा दी थी। क्या संज्ञा दी थी बच्चों, यहाँ पर आप लोग देखेंगे फादर ऑफ हिस्ट्री की संज्ञा दी थी। ठीक है, अब देखिए भाई यहाँ पर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, इतिहास की जन्मदाता कौन है, तो आपको बताना है हेरोडोटस है। हेरोडोटस जो है ये इतिहास के जन्मदाता है। इस बात को किसने कहा था, तो रोम के दार्शनिक सिसरो ने कहा था। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे भारतीय इतिहास के जन्मदाता कौन है बेटा, तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। इनका पूरा नाम देख लेंगे आप लोग, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी जो है ये भारतीय इतिहास के जन्मदाता हैं। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, अभी इतिहास क्या है, इतिहास की परिभाषा को देखा, इतिहास को कितने जो है पार्ट में डिवाइड किया गया है, इन सभी बिंदुओं को आपने देख लिया और समझ लिया। अब हम इसी क्रम में बच्चों आपसे डिस्कस करने वाले हैं नागरिक शास्त्र क्या होता है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे, यानी कि जो नागरिक शास्त्र विषय है बेटा, आप लोग क्लास 12th तक जब आप जाएंगे, अभी तो आप मान लीजिए 9th में है, 9th के बाद आप लोग 10th में जाएंगे, फिर 11th में जाएंगे, फिर 12th में जाएंगे, यानी क्लास 12 तक जो है नागरिक शास्त्र को सिविक्स के नाम से जाना जाता है। लेकिन जैसे ही आप लोग ग्रेजुएशन करेंगे, ग्रेजुएशन में ये जो नागरिक शास्त्र होता है इसको वहाँ पर पॉलिटिक्स के नाम से जाना जाता है, यानी राजनीति विज्ञान कहते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि नागरिक शास्त्र होता क्या है। तो नागरिक शास्त्र में प्यारे बच्चों क्या किया जाता है, इसमें नागरिकों के अधिकार, ध्यान देंगे, इसमें नागरिकों के अधिकार, कर्तव्य तथा साथ ही साथ सरकार के कर्तव्यों और अधिकारों का अध्ययन किया जाता है। तो नागरिक शास्त्र में आपने क्या देखा कि नागरिकों के अधिकारों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है, अधिकारों का अध्ययन किया जाता है, कर्तव्यों का अध्ययन किया जाता है, साथ ही साथ सरकार के भी क्या कर्तव्य होने चाहिए, इनका अध्ययन जो किया जाता है इस नागरिक शास्त्र में। अगर यहाँ पर हम आपसे बात करें प्यारे बच्चों की जो है नागरिक के अधिकार क्या होंगे, अभी जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया। ठीक है, नागरिक के अधिकार क्या होंगे, अधिकार मीन्स क्या हो जाएगा कि जो आपके मौलिक अधिकार हैं उसका अध्ययन इसमें किया जाता है। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं, ऐसे अधिकार जिसके अभाव में कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता, उसे कहते हैं मौलिक अधिकार। यानी कि जो मेरा मूल संविधान था, तो मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या बच्चों कितनी थी, 7 थी। लेकिन अगर वर्तमान में देखें तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। एक अमेंडमेंट हुआ था, 44वां संविधान संशोधन बेटा हुआ था 1978 में हुआ था। ठीक है ना, जिसके तहत जो है संपत्ति के अधिकार को, राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया जाता है। तो वर्तमान में हमारे 6 अधिकार हैं। तो नागरिक शास्त्र विषय में ही अधिकारों का अध्ययन किया जाता है। अब हम इसी क्रम में बच्चों देखते हैं कि कर्तव्य क्या होते हैं। हमारे कुछ नागरिकों के, भारत के देश के जो नागरिक हैं, इनके कुछ कर्तव्य होते हैं। अगर बात करते हैं कि हमारा बेटा जो मूल संविधान था, ध्यान से समझेंगे, हमारा जो मूल संविधान था, तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का जिक्र नहीं किया गया था। जिक्र मतलब उल्लेख नहीं किया गया था। इनको बाद में एक अमेंडमेंट होता है, 42वां संविधान संशोधन होता है बेटा 1976 में होता है, जिसके तहत जो है मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर जोड़ा जाता है। तो मेरा जो मूल मौलिक कर्तव्य थे, मूल मौलिक कर्तव्यों की संख्या बेटा 10 थी। लेकिन बाद में एक और अमेंडमेंट होता है, 86वां संविधान संशोधन होता है, वर्ष 2002 में होता है, जिसके तहत प्रत्येक अभिभावक का ये कर्तव्य होगा कि अपने 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करें। इस मौलिक कर्तव्य को भी जोड़ दिया जाता है। मौलिक कर्तव्य प्यारे बच्चों कहाँ से लिया गया है, मौलिक कर्तव्य को कहाँ से लिया गया है, तो आपको जानना जरूरी है। तो इनको जो है
यूएसएसआर यानी कि रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है, और अधिकार की बात करें तो इनको अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इन सब चीज़ों को आपने डिटेल में देख लिया, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। नागरिक शास्त्र विषय को विस्तृत रूप से यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कहा जाता है, राजनीति शास्त्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, राजनीति शास्त्र के नाम से जाना जाता है। राजनीति शास्त्र के पिता की बात करें बेटा, कौन है, अरस्तु हैं, जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक क्या है, पॉलिटिक्स है। क्या है बच्चों, पॉलिटिक्स है। यहाँ पर अगर बात करें कि अरस्तु के परिप्रेक्ष्य में, तो अरस्तु जो हैं एक बहुत ही बड़े राजनीतिक विचारक थे। इन्होंने राज्य की जनसंख्या को लेकर के बताया था कि लगभग 1 लाख राज्य की जनसंख्या होनी चाहिए, जिससे कि राज्य के निवासियों का पालन पोषण किया जा सके, पालन पोषण किया जा सके, ये राज्य की जनसंख्या होनी चाहिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि यहाँ तक आप सभी विद्यार्थियों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब इसी क्रम में प्यारे बच्चों हम लोग देखने वाले हैं तीसरा जो सब्जेक्ट है, भूगोल क्या होता है, ज्योग्राफी क्या होता है, ठीक है। भूगोल एक ऐसा विषय है प्यारे बच्चों जिसमें हम पृथ्वी की आकृति, संरचना, जलवायु, क्लाइमेट, वनस्पति, मानव जीवन इत्यादि का अध्ययन करते हैं। ये क्या हो जाएगा, ज्योग्राफी हो जाएगा। भूगोल के पिता कौन है, हु वाज द फादर ऑफ ज्योग्राफी, तो इरेटोस्थनीज है। कौन है बेटा, इरेटोस्थनीज है, ठीक है। तो अब हम इसी क्रम में देखते हैं इकोनॉमिक्स क्या है, अर्थशास्त्र क्या है। और अर्थशास्त्र जो है ये आपके लिए नया सब्जेक्ट होने वाला है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। अर्थशास्त्र क्या होता है बेटा, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग इसको देखेंगे। अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें हम मुद्रा किसका अध्ययन करते हैं बेटा, मुद्रा क्या है, संसाधन क्या है, उनके उपयोग क्या होने चाहिए, इनका अध्ययन हम अर्थशास्त्र में करते हैं। और इसके पिता की बात करें कि अर्थशास्त्र के पिता कौन हैं, तो आपका जो आंसर होगा बच्चों वो हो जाएगा एडम स्मिथ। ये क्या है, अर्थशास्त्र के पिता हैं, ठीक है। आई होप कि आप सभी को यहाँ तक इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और इसी क्रम में इन सभी बिंदुओं को लेकर के आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम यहाँ पर आपको यह बताने वाले हैं कि एसएसटी विषय का महत्व क्या है। अर्थात कहने का यहाँ पर बच्चों तात्पर्य यह है कि यदि आपके क्लास 9th में एसएसटी विषय को इंक्लूड किया गया है तो कहीं न कहीं उसका कोई न कोई महत्व होगा, कोई उपयोग होगा कि आप बड़े बच्चे बन जाएंगे, जब आप वरिष्ठ नागरिक बन जाएंगे तो यहाँ पर एसएसटी का यूज कैसे आपको करना है, इन चीज़ों को भी ध्यान से समझना होगा, ठीक है। चलते हैं टू दी पॉइंट बात करते हैं। अब हम इसमें आपको बताने वाले हैं बेटा कि एसएसटी का महत्व क्या है। पहला पॉइंट आप लोग देख पा रहे होंगे, बड़ी अच्छी सी आपको दिख रहा होगा। पहला क्या है, समाज की समझ देता है। एसएसटी क्या करता है बेटा, समाज की समझ देता है। कैसे देता है, एसएसटी हमें समाज, लोगों और उनके जीवन के बारे में समझने में मदद करता है। क्योंकि जैसे अगर हम बात करें कि आप नागरिक तो हैं, लेकिन जब आपके अधिकार क्या हैं, आपके कर्तव्य क्या हैं, जब आपको पता ही नहीं रहेगा तो कैसे आप समाज को समझ पाएंगे। और इसकी जानकारी आपको कहाँ से मिल रही है, तो इसी एसएसटी विषय से ही मिल रही है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, इसी क्रम में आगे चलते हैं। अब दूसरा बिंदु आप लोग देख सकते हैं, कि इतिहास से क्या है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे इतिहास, सॉरी हाँ, महत्व में दूसरा पॉइंट आप लोग देखेंगे बच्चों, दूसरा पॉइंट देखेंगे इतिहास की जानकारी देखेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पर देखते हैं इतिहास की जानकारी में क्या है। यह हमें अपने देश और दुनिया के पुराने घटनाओं के बारे में पता चलता है। यानी कि प्राचीन काल से लेकर के वर्तमान समय तक देखा जाए तो कैसे और किस प्रकार की सरकारें थी, उनके विषय में हमें जानकारी जो है इसी इतिहास से मिलती है, ठीक है। अब हम इसी क्रम में यहाँ पर देखने वाले हैं भूगोल, मतलब महत्व में तीसरा पॉइंट देखने वाले हैं भूगोल की समझ। टू दी पॉइंट आप लोग नोट करते चलेंगे। भूगोल की समझ क्या है, इसमें देखेंगे प्यारे बच्चों आप लोग पृथ्वी, नदियाँ, पहाड़, जलवायु आदि के बारे में ज्ञान मिलता है इसी एसएसटी विषय से, ठीक है। अब हम देखते हैं नागरिकता की जानकारी। नागरिकता की जानकारी भी हमें कहाँ से मिलती है, एसएसटी से मिलती है। और एसएसटी में देखा जाए जो आपने सिविक्स विषय चूज किया है इससे मिलती है। यह हमें जो है क्या करता है बच्चों, अधिकार और कर्तव्यों को समझ में आते हैं, ठीक है।
और चौथा पॉइंट आप लोग देख पा रहे होंगे, आर्थिक ज्ञान देता है, पैसे, व्यापार, अर्थव्यवस्था के बारे में सीखते हैं। ठीक है। जागरूक नागरिक बनाता है, एसएसटी हमें जिम्मेदार और समझदार नागरिक बनने में भी मदद करता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी उपयोगी होता है, यानी कि जब आप लोग 12th पास आउट कर लेंगे, फिर ग्रेजुएशन से करेंगे, ग्रेजुएशन से करने के बाद जैसे आपके जो मिशन हैं, यूपीएससी मान लीजिए, एसएससी मान लीजिए, रेलवे मान लीजिए, जैसे एग्जाम्स में एसएसटी का बहुत महत्व होता है, यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। और अगर आप अभी से ही पढ़ते रहेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेहतर सारी चीज़ें होने वाली हैं। अब यहाँ पर देखने वाले हैं अगला जो पॉइंट है बच्चों, यूज ऑफ एसएसटी। ध्यान से देखेंगे, यूज ऑफ एसएसटी मतलब एसएसटी का यूज कैसे आप लोग करेंगे, इसका यूज क्या है देखेंगे। पहला पॉइंट आप लोग देख पा रहे होंगे, दैनिक जीवन में उपयोग। दैनिक जीवन में उपयोग क्या है, तो हमें अपने आसपास के समाज, स्थान और लोगों को समझने में मदद करता है। दूसरा पॉइंट देखेंगे, निर्णय लेने में मदद। दूसरा पॉइंट क्या है, निर्णय लेने में मदद करता है। ये आप लोग देख पा रहे होंगे, निर्णय लेने का मतलब ये क्या हो जाएगा, इसमें सही क्या है, गलत क्या है, इन दोनों में फर्क या तर्क जो है कौन समझाता है बेटा, ये आपको एसएसटी विषय से ही प्रदान हो जाएगी। अगला पॉइंट क्या आप लोग देख पा रहे होंगे, देश और दुनिया की जानकारी हमें इसी सब्जेक्ट से मिलती है। जैसे हमें देश विदेश की घटनाओं, राजनीति और अर्थव्यवस्था की समझ देता है। इस तरीके से यहाँ पर आपने सभी बिंदुओं को देखा। और आगे क्रम में देखेंगे, नागरिक जिम्मेदारी निभाने में बेटा, जैसे इसमें आप लोग क्या देखेंगे, समझ पा रहे होंगे कि हमें जो है अपने अधिकार और कर्तव्य समझकर एक अच्छा नागरिक बनाता है। ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे, कैरियर में भी उपयोगी है। जैसे प्रशासनिक अधिकारी बनना है आपको, शिक्षक बनना है, वकील बनना है, पत्रकार बनना है, आदि बनने में मदद करता है एसएसटी जो आपका सब्जेक्ट है। इस तरीके से आपने यहाँ पर आज के इस सेशन में पॉइंट टू पॉइंट जो है सभी बातों को देख लिया। एसएसटी यानी जो आप सब्जेक्ट ले रहे हैं क्लास 9th में, इसको लेकर के आपके उपयोग क्या होने वाले हैं, इसका महत्व क्या होने वाला है, एसएसटी होता क्या है, इन सभी बिंदुओं को आपने डिटेल में देख लिया। अगर आपको लग रहा है बेटा कि हम आपके लिए कुछ बेहतर कर रहे हैं, तो आप जो है अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल्स को आप लोग कर देंगे सब्सक्राइब, और बेल आइकन का बटन दिख रहा है जिसे आप लोग कर देंगे प्रेस, ताकि आप सभी तक नोटिफिकेशन वगैरह आसानी से पहुंच सके। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे हम बहुत जल्द ही एक नए सेशन में। तो थैंक यू सो मच, जुड़े रहें आप सभी जो है क्रॉनिकल कोचिंग ऑनलाइन प्लेटफार्म के साथ। थैंक यू सो मच।